गाइज हमारे देश के जो पूर्व में वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत सारे रक्षा तंत्रों के मॉडल को विकास करके चले गए। बहुत सारे हथियारों को निर्माण प्रक्रियाधीन करके चले गए। लेकिन हमारे देश में जो सरकार आती गई जाती गई, वो सरकारों ने ये ध्यान नहीं दिया कि हमारे देश में हमारे रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए जो हमारे वैज्ञानिकों ने ढांचों को तैयार किया है, आविष्कार किया है, हम उनको विकास में कैसे लाए। आपने देखा होगा कि जिस तरह से भारत के जो अलग अलग तरह के हथियार हैं, धनुष, आकाश त्रिशूल, काली, ये सभी प्रोजेक्ट हैं, अग्नि 5, अग्नि प्राइम, ये बहुत सारे ऐसे भारत के पास हथियार हैं जिनका मॉडल हमारे वैज्ञानिकों ने विकसित करके चले गए। वो बहुत ही धन्यवान है, उनके पूजनीय हमारा देश उसको मानता है। और उन्होंने हमारे देश को ऐसे खतरनाक से खतरनाक वेपन का मॉडल दे के चले गए। भले वो आज नहीं है, लेकिन हमारी सरकार की कहाँ चूक होती है कि हमारी सरकार उस पे उनका मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाता है। सारी चीज़ों को निर्माणाधीन करके प्रक्रिया में लाकर हमारे वैज्ञानिक चल बसे हैं, लेकिन हमारी सरकार उनको विकसित नहीं कर पाती है। तो ये हमारे देश की एक कमज़ोर नीति है, कमज़ोर सोच है। लेकिन इसी कड़ी में जब भारत आज फाइटर जेट के मामले में दुनिया से पिछड़ रहा है, आपने देखा होगा कि हमारा जो एम का है, भविष्य का फाइटर जेट एम का, अभी तक वो उड़ान तक नहीं भरा है, क्योंकि हमारे पास इंजन नहीं है, हमारे पास इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं है। और हमें दूसरों देशों के पास आत्मनिर्भर रहना पड़ता है कि वो देश हमें अपना इंजन देगा तो हम अपने फाइटर जेट में लगाएंगे। आपने देखा होगा कि तेजस फाइटर जेट को भले ही हमारी सेना में शामिल किया गया हो, लेकिन अभी तक इनका कोई उतना खतरनाक परीक्षण नहीं हुआ होगा। और ये तेजस फाइटर जेट ऐसा है कि इसे अभी तक किसी भी युद्ध में शामिल नहीं किया गया, युद्ध अभ्यास में शामिल नहीं किया गया है तेजस फाइटर जेट को, क्योंकि इसमें भी जो कमजोरी है वो ये है कि इसमें हमारा इंजन नहीं लगा है। अमेरिका का इंजन लगा है तेजस फाइटर जेट में। लेकिन इसी कड़ी में हमारी सरकार अब ध्यान देने में लगी है। और MRF प्रोजेक्ट, जिसमें हमने हमारा देश ने अलग अलग देशों के फाइटर जेट निर्माणित कंपनियों को आमंत्रित किया है कि हम अपने MRF प्रोजेक्ट के तहत जो हमारे देश में फाइटर जेट बनने हैं, हमारी देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो प्रक्रिया है वो काफ़ी कमज़ोर है। हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाता है, हमारे पास सभी टेक्नोलॉजी है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के तहत हमारा देश कमज़ोर है। इसी कड़ी में जब MRF प्रोजेक्ट के तहत फाइटर जेट बनने थे हमारे देश में, तो भारत ने विदेशों के बड़े बड़े कंपनियों को आमंत्रित किया था कि आप आइए और हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग कीजिए फाइटर जेटों का, MRF प्रोजेक्ट के तहत। इसी कड़ी में भारत ने बड़े बड़े कंपनियों को, जैसे कि मार्टिन और स्वीडन की कंपनियां वॉल एयरोस्पेस स्वीडिश, इन सभी कंपनियों को आमंत्रित किया था, दसाल्ट को, MiG-36 को, ये बड़े बड़े कंपनियों को भारत ने आमंत्रित किया था कि आप हमारे देश में आइए और हमारे देश में फाइटर जेट को बनाइए। लेकिन इस दौड़ में जो सबसे आगे चल रही है वो स्वीडन की कंपनी है, स्वीडिश एयरोस्पेस वॉल। ये कंपनियां कह रही है कि हम भारत में अगर हमको मंजूरी मिल जाती है तो हम भारत में 100% अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेक इन इंडिया के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हथियारों को। तो ये चीज़ें देखिए होता क्या है आगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन बना है वो ये है कि भारत आज काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है अपने हथियारों को लेकर। जैसे कि हाल ही में आपने सुना होगा कि सिंह जनरेशन के फाइटर जेट को चाइना ने उड़ा दिया है और अमेरिका को आग दिखा दिया है। और एक बुरी बात हमारे भारत के साथ क्या है, कमजोरनेस क्या है, कि हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बना लिया है और दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना बनने के कगार पर है चाइना। और चाइना के साथ भारत की बनती नहीं है, भारत के हर एक प्रकार की चीज़ों पे चाइना अड़ंग लगाता है। तो यहाँ पे भारत कमज़ोर दिखता पड़ रहा है। हमारे देश के वैज्ञानिकों को फंडिंग कीजिए। हमारी सरकार को चाहिए कि हम अपने वैज्ञानिकों को फंडिंग करें, हम अपने वैज्ञानिकों को आगे करें, जिससे कि हमारे देश में भी खतरनाक खतरनाक हथियार बने। लेकिन हमारी देश की सरकार पिछड़ रही है। हमारे देश की सरकार आज राजनीतिकरण में फंसी हुई है। हम भले ही आज खाने के लिए खाना मिल जाता होगा हर भारतीयों को, बिजली मिल जाती होगी, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है?
हमारे देश की रक्षा तंत्रों को मजबूत करने में विफल हो रही है। जो पूर्व में सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उनकी भी यही पल थी कि लोगों को कैसे खाना पहुंचाया जाए, कपड़े दिया जाए। और जो आने वाली जो सरकार है, वर्तमान में जो सरकार है, उनकी भी यही सोच हो गई है कि लोगों को कैसे संतुष्ट किया जाए, क्योंकि इनको चुनाव जीतना है। इनको चुनाव जीतना है, चुनाव से इनको मतलब है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करना चाहिए। किन देशों से हमें नुकसान हो रहा है, किन देशों के हथियारों से हमें डर है, उनको टक्कर देने के लिए हम अपने वैज्ञानिकों को फंडिंग नहीं कर पाते हैं। तो गाइस देखिए, इतना बड़ा हमारा भारत देश है, लेकिन इस देश के जो वैज्ञानिक बनते हैं, इस देश के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, वो गुजरात हो गए, यूं कहे तो आप तमिलनाडु कह दें, तो यहाँ से बड़े बड़े वैज्ञानिक निकलते हैं, केरला से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षित लोग अत्यधिक रहते हैं। लेकिन इतना बड़ा देश है, क्या बिहार यूपी से बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं निकल सकते हैं क्या? क्योंकि बिहार और यूपी जैसे बड़े बड़े आबादी वाले राज्य, यहाँ से निकलने चाहिए साइंटिस्ट। एक छोटा मोटा जो राज्य है, तमिलनाडु, गुजरात, इन जगहों से निकलता है वैज्ञानिक, जो कि फाइटर जेटों को बनाता है, मिसाइलों को बनाता है, यूं कहें तो अंतरिक्ष में अपने रुतबा को दिखाता है। तो वहीं से क्यों निकलते हैं अच्छे अच्छे साइंटिस्ट? क्योंकि हमारे देश के जो मुख्य आबादी वाले राज्य हैं, वो शिक्षा पे उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, यूं कहें तो शिक्षा पे उतना आगे नहीं है। तो यहीं से हमारा देश पिछड़ता है। हमारे देश की सरकार को ये चाहिए कि हम अपने वैज्ञानिकों को कैसे फंडिंग करें, जिससे कि हमें रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए जैसे कट्टर पड़ोसी देशों को मुकाबला करने में सक्षम बनाया जाए। लेकिन देखिए क्या होता है गाइज, हाल ही में लेकिन जो सिचुएशन बना है हमारे प्रोजेक्ट को लेकर, सरकार देखिए इसमें काफ़ी अग्रसर है, सरकार काफ़ी आगे सोच रही है। और इसी का एक उदाहरण है कि इन्होंने विदेशों से जो बड़े बड़े फाइटर जेटों को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां थी, उनको भारत में आमंत्रित किया है। देखिए क्या होता है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।